Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? It's been a while. Honestly, I'm trying to stay consistent और मैं हर बार सोचती हूँ I'll post frequently, but there are a couple of things. Firstly, कभी-कभी आई रन आउट ऑफ टॉपिक्स कि अच्छा किस चीज़ पे बात करूँ, कभी आई जस्ट गेट बिज़ी विद वर्क इन लाइफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मुझे होता है कि अच्छा ये चीज़ मैं परफेक्ट करने के चक्कर में मैं स्टार्ट ही नहीं करती। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक और फिर एडिटिंग भी मुझे करनी पड़ती है सो आई फील लाइक अच्छा अब कौन एडिट करेगा एंड मैं पिछले कुछ अपनी पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ मुझे लगा मे बी स्ट्रक्चर मिसिंग है और समथिंग लाइक दैट बट टुडे आई डिसाइडेड कि नहीं व्हाटएवर इट इज़ आई विल जस्ट कीप पोस्टिंग एंड yeah, so I'm back with another podcast. Title तुम लोगों ने देख लिया होगा. So I thought आज एक छोटा सा स्टोरी टाइम कर लेते हैं. मैं एक अपनी लाइफ का इंसिडेंट छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ that has taught me a lot and especially from the time in my life when I was struggling in my own life, I was hurting and I was just going through so many of my emotions that it made me little bitter, negative, and I started comparing my life, ended up being jealous of people, and so many mixed emotions. So I thought, I'll do a small story time with you guys today on this. स्टोरी टाइम ये है कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू मैंने पिछली पॉडकास्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली इस बारे में बात की है कि मैं पहले कॉर्पोरेट एक फर्म में जॉब करती थी while it has taught me a lot but it has taken a huge part of me and वहाँ बहुत प्रेशर का माहौल होता था बहुत कंपैरिजंस होते थे एंड ऑल दैट ठीक है तो वहाँ पे एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ बट बिफोर आई टॉक अबाउट द इंसिडेंट मैं पहले एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करती हूँ सो एक तो आई एम ऑलरेडी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ठीक है एंड रिगार्डलेस ऑफ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हम साउथ एशियन कंट्रीज का लाइक हम बड़े ही ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बचपन से तुम्हें कंपेयर किया जाता है कि अच्छा तुम्हारे कजन के इतने मार्क्स आ गए तुम्हारे इतने नहीं आए फलाने का बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है तो हर वक्त कंपेयर इवन बहन भाइयों में बहुत कंपैरिजन होता है ठीक है जैसे आई रिमेम्बर हम लोगों को साउथ एशियंस को बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना इंग्लिश बोलने का एंड ऑल दैट तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू से एंड कंपेयर कि तुम्हारी लाइक माई सिस्टर के उसकी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी है तुम लोग भी तो सेम स्कूल में जाते हो तुम लोग क्यों नहीं उस तरह से बोल सकते हैं ऑल दैट ठीक है आई मीन वो असल में मसला पता है कि हमारे पेरेंट्स को खुद इतनी उस टाइम पे सेंस नहीं थी दे डिड नॉट नो किस तरह की चीज़ें कितना लॉन्ग टर्म में बच्चों के माइंड्स को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे वो चीज़ें तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं एनीवे तो और मेरे रिलेटिव्स भी हर वक्त हर कोई मुझे कंपेयर करता था विद लॉट ऑफ पीपल विद माई कजन्स विद माई सिस्टर XYZ ठीक है सो वो तो मेरे लिए जेलसी कंपैरिजन एक इतनी बाय डिफॉल्ट चीज़ हो चुकी थी कि जब मैं बड़ी हुई मैं यूनिवर्सिटी जॉब सब जगहों पे गई तो मुझे इतना कभी फील ही नहीं हुआ कि अच्छा ये भी कोई बुरी चीज़ है मुझे लगा था अच्छा इट्स अ नॉर्मल थिंग सो एनीवे द मेन स्टोरी स्टार्ट्स जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी तो वहाँ पे मैंने ये शायद पहले भी मेंशन किया था कि वहाँ पे बहुत कंपैरिजन होता था कौन किस पोस्ट पे है तुम्हारे ग्रेड टाइटल के हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलती थी ठीक है और वहाँ पे बहुत कट थ्रोट कल्चर होता था किसकी प्रमोशन पहले हुई कौन कितना काबिल किसका काम ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड ऑल दैट ठीक तो कॉर्पोरेट में भी वही इन्वायरमेंट मिला जो कि हमें यूजुअली घरों पे मिलता है सो मेरी उस सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में हम लोग 5 से 6 लोग ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे थे सेम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था और सब मोर और लेस सेम पोर्टफोलियो चीज़ों पे काम कर रहे थे ठीक है टीम्स के अंदर विद इन सब टीम्स थी कि एक पोर्टफोलियो एक बंदा देख रहा है XYZ सो उसमें क्या हुआ कि मेरे रोल जब मेरा रोल 2 3 दफ़ा बल्कि चेंज हुआ बट जो सेकंड टाइम जब मेरा रोल चेंज हुआ तो मुझे एक और टीम में मूव कर दिया गया था ठीक है वहाँ पे हम 3 लोग थे दो मैं एक मेरी फ्रेंड और एक और लड़का था ठीक है तो अब वो लड़का और मैं तो अभी रिसेंटली इस टीम में आए थे बट वो जो मेरी दूसरी फ्रेंड स्लैश माई कॉलीग थी वो डे वन से उस टीम में थी उसने उस टीम को बिल्ड किया है उसने बहुत मेहनत की सब कुछ ठीक है और वो बहुत इन एंड आउट जानती थी इनफैक्ट जब हम लोग उस टीम में आए तो हमें ऑन बोर्ड करने वाली ट्रेन करने वाली वही फ्रेंड थी ठीक तो अब क्या हुआ कि हम तीनों लोगों को मैनेज हमारी एक सीनियर मैनेजर करती थी तो पहले तो वो देख रही थी वो हमारी सीनियर थी बट वो जब अपनी मिटर्निटी लीव पे जाने लगी और वो मिटर्निटी के साथ उन्होंने सबैटिकल भी आई गेस कंबाइन कर ली थी मीन्स कि वो लंबे अरसे के लिए लीव पे जा रही थी तो अब जब उनकी रिप्लेसमेंट की बात हुई कि कौन आएगा इनकी पोजीशन पे एंड ऑल दोज थिंग्स तो कंसिडर किया जा रहा था दैट द गर्ल जो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड है उस टीम में ऑलरेडी थी जो पहले से वहाँ पे काम कर रही थी उसको कंसिडर किया जा रहा था ठीक है एक तो रूमर्स भी थे और बहुत कॉर्पोरेट में ना कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं कि कौन पहले जाएगा कौन नेक्स्ट इन लाइन है एंड ऑल दैट ठीक है फेवरेटिज्म भी होता है सो
ऑल एंड ऑल वो सारी चीज़ें चल रही थी। अभी कुछ भी ऑफ़िशियल नहीं हुआ था, सिर्फ़ वो कंसिडर कर रहे थे। अब जब मुझे ये बात पता चली, आई वेंट क्रेज़ी। मुझे लगा कि यार, मुझे लग रहा था ये तो मेरे मुँह पे तमाचा है कि एक बंदी जिसने मेरे साथ करियर शुरू किया है, हम दोनों पहले सेम टीम में होते थे, दिस दैट, वो अब मेरी बॉस बन जाएगी, ऐसे कैसे? ठीक है। एंड एट दैट टाइम मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करी थी, मैं अपनी फैमिली से भी दूर थी, बहुत कुछ चल रहा था और मैं ऑनेस्टली कॉर्पोरेट में भी नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। आई यूज्ड टू हेट माय टीम। मुझे इतने वो लोग ज़हर लगते थे कि मैं कहती थी बस कुछ हो जाए, बस मुझे इनसे बात ना करनी पड़े। मुझे प्रॉपर अगर उनकी कॉल्स आती थी तो मुझे एंग्जायटी होती थी। बस वो लोग मुझे बहुत ज़हर लगते थे। ऑनेस्टली दे वर नॉट दैट बैड पीपल। वो मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी और मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मैं उनमें फिट इन ही नहीं हो सकती थी। तो मुझे ऑलरेडी ये लोग इतने ज़हर लगते थे और अब जब मुझे पता चला कि अच्छा, ये बंदी मेरी बॉस, मेरी मैनेजर बन के आएगी, एंड कीप इन माइंड कि मेरे उस टाइम पे उसके साथ कुछ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे, एंड नॉट दैट कि रिलेशंस नहीं थे, शी वाज़ वेरी थॉरो प्रोफेशनल, ठीक है? अगर मेरा कोई काम गलत है तो पॉइंट आउट कर देती थी, तो मैं उसपे इनसिक्योर हो जाती थी। जबकि अब अगर कोई मेरा काम पॉइंट आउट करे गलत है, तो आई एम वेरी मच ओपन टू फीडबैक और मैं हमेशा थैंक यू के साथ वो फीडबैक लेती हूँ, बिकॉज़ आई हैव ग्रोन इन माय लाइफ एंड आई वर्कड अ लॉट ऑन माय सेल्फ। बट उस टाइम पे तो मैं पागल हो जाती थी। तो मुझे ये लग रहा था कि एक तो मेरी ईगो बहुत हर्ट हो रही थी कि मेरे जितनी और ये मेरी बॉस कैसे बन के आ सकती है। दूसरा, मुझे लगता था क्योंकि मैं उसको इतनी नेगेटिव वाइब्स देती थी और हर वक़्त अपना उससे कंपैरिज़न करती थी, तो मुझे लगा कि यार, अब तो अगर इसको मौका मिल गया तो ये तो मुझे बहुत ज़लील करेगी, ये तो मुझे बहुत डिमीन करेगी और ये मुझे हर वक़्त इस तरह से ट्रीट करेगी जैसे आई एम द बॉस एंड ऑल दैट। क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा हो चुका है, मैंने अपनी सेम टीम में ही कुछ और लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है, ठीक है? जहाँ पे एक बंदा सीनियर था, उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बट बिकॉज़ बॉस कोई और है तो उसको शट डाउन करा देता था, ठीक है? और क्योंकि मैंने इन सब के पैटर्न्स तो देखे हुए थे, तो मैं बहुत इस चीज़ से सैड थी, हर्ट थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को, आई वाज़ ईटिंग माय सेल्फ, यार कैसे होगा? मैं कैसे टॉलरेट करूँगी? एंड आई रिमेंबर माय फ्रेंड ट्राइड टॉकिंग टू मी, हर तरह से उसने मुझे समझाया, बट मुझे था कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ज़िंदा गाड़ दे ज़मीन में, मरने का मकाम था। एनीवे, इस सब में जब मैं बहुत बिटर बन के, परेशान हो के थक गई ना, तो इन द एंड मेरी एक माय फ्रेंड स्लैश शी इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, बट शी इज सीनियर, वो मेरी सीनियर थी, एंड शी इज ओल्डर देन मी। तो वो हमेशा बहुत सेंसिबली और मेच्योर बात करती है। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा कि तुम मुझे बताओ, डू यू थिंक कि वो डिजर्व करती है ये पोजीशन, या तुम्हें लगता है कि सिर्फ फेवरेटिज्म में मिल रहा है? एंड उसने मुझे बोला था कि यार, बी ऑनेस्ट, ठीक है? आई विल नॉट जज यू, बट आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो जब मैंने उस बारे में सोचा तो मैंने कहा कि हाँ, जो साफ सी बात है, डिजर्व तो वो करती है। और उस बंदी ने इतनी मेहनत की थी उस टीम में रहने के लिए, उस टीम को ऊपर पहुंचाने के लिए। जैसा मैंने पहले ही बोला कि हम जब 2 न्यू जॉइनर्स आए थे, हमें ऑन बोर्ड और ट्रेन करने की ज़िम्मेदारी उसने ली, ठीक है? वो कह सकती थी कि भाई, ये भी तो मेरे जितने एक्सपीरियंस वाले हैं, तुम लोग खुद सीखो। नहीं, उसने एंड टू एंड हमें ऑन बोर्ड किया। जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती थी, शी वाज़ ऑलवेज़ देयर, ठीक है? एंड मोर देन दैट, उसने उस कंपनी, उस टीम में इतनी कंट्रीब्यूशंस की थी जो कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस थी। उसका काम बोलता था और उस बंदी ने बहुत मेहनत की। वो भी हमारी तरह ही ज़ीरो से शुरू हुई थी। तो फिर मैं मजबूर हो गई ये बात मानने के लिए कि यार, वो डिज़र्व करती है, फ़ेवरेटिज़्म की बात नहीं है। इनफैक्ट उसी को ही मिलना चाहिए जिसने एक पूरा पोर्टफ़ोलियो, ऐसे समझो आप एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक-एक चीज़ बना रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, कंपनी को इतना पैसा कमा के दे रहे हो, तो क्या वो बंदा डिज़र्व नहीं करता, रिगार्डलेस कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक? अब मुझे उस पोर्टफ़ोलियो में आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं पहले डिफरेंट टीम में थी। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो मुझे थोड़ा-सा कहीं न कहीं आया कि मतलब मैं इससे ज़्यादा अब डिसऑनेस्ट तो नहीं हो सकती थी ना। आप कहते हैं ना, अम कुछ चीज़ें, एक इंसान का अपना ज़मीर होता है, अपना कॉन्शियस होता है कि यार, लाइक आप गलत बात तो नहीं कर सकते। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन रेज़्ड वेयर माय मदर हैज़ ऑलवेज़ सेड कि गलत बात कभी नहीं करनी, या फिर नाइंसाफ़ी नहीं करनी, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आप किसी को हर्ट करो एंड ऑल दैट। तो मैं एक लेवल से ज़्यादा बिटर नहीं हो सकती थी, मीन नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंसान है ना, कभी-कभी लगता है अच्छा, फ़ेवरेटिज़्म इतनी भी ख़ास नहीं है, बट जब मैंने आईना देखा, अपने आप से सवाल किया, तो वाक़ई वो डिज़र्व करती थी, ठीक है?
तो उस दिन दैट वन कॉन्वर्सेशन चेंज माय लाइफ, और मैंने सोचा, नॉट लाइफ बट वो इंसिडेंट दो, कि मैंने सोचा नहीं ठीक है अब उसको मिल रहा है कोई बात नहीं। और मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे फिर ये बात समझाई थी कि ऑलवेज लर्न टू बी हैप्पी फॉर पीपल, ठीक है। तो जो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगी ना तो तुम्हें अपना आप हमेशा कम लगेगा, ठीक है। और जब जब आप दूसरों के लिए क्लैप करते हो, दूसरों के लिए खुश होते हो ना, तो गॉड ऑलवेज गिव्स यू 10 टाइम्स मोर, ठीक। तो दिस वाज वन थिंग जो मैंने मेरे लिए ऐसा नहीं कि कोई मैजिक वॉन्ड था, मैं इंस्टेंटली समझ गई और मैंने कहा अच्छा ऑल कूल। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझाना शुरू किया, एंड ऑनेस्टली वो नेगेटिविटी मुझे इतना वे डाउन कर रही थी कि मुझे था नहीं, आई कैन नॉट स्टे लाइक दिस, एंड मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक तो वो चीज़ थी जो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और मैंने सोचा कि नहीं वो वाकई डिजर्व करती है। और ऑनेस्टली जिस दिन मैंने अपने आप से बात एक्सेप्ट कर ली ना, आई स्टार्टेड सीइंग दैट गर्ल वेरी वेरी डिफरेंटली। और फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा ऑफिस गई, उन दिनों कोविड चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था, बट मैं एक दिन ऑफिस गई और मैं उसको मिली। मैं पहले वाली होती तो बहुत बिटर होके मिलती, मैं लिटरली जिस दिन मैं उससे सच्चे दिल से खुशी से मिली ना, मेरा उस दिन उसके साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा, और उसी के साथ स्लोली स्लोली मेरी और उसकी दोस्ती भी होने लग गई, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 मैं आगे बताती हूँ, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। अच्छा, इसका पार्ट 2 ये था कि उसके बाद हुआ क्या। उसको वो मेरी बॉस तो नहीं बनी, वो मेरी मैनेजर तो नहीं बनी, बट उसको एक और बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई और उसको वो बहुत एक अच्छी पोजीशन पे आ गई एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड आई वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर हर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया, और दूसरा ये, और हम फिर भी सेम टीम में थे, मैंने उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हुआ। हम पहले फ्रेंड्स थे, फिर बीच में हमारी टीम्स चेंज हो गई, और ये मेरी इसी तरह की इनसिक्योरिटीज बीच में आने शुरू हो गई, तो हमारा बीच में गैप आ गया था। कीप इन माइंड, मैंने एक जगह सुना था कि एवरी रिलेशनशिप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू फील अबाउट ईच अदर। क्योंकि मैं खुद उससे जेलस होने लगी थी, तो वो ऑटोमेटिकली ना हमारी वाइब भी बहुत ऑफ हो गई थी। एनीवे इस सब के साथ साथ हमारी दोस्ती होने शुरू हो गई। मैं ऑफिस में मेरी मेरा दिल लगने लग गया, मैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाने शुरू हो गई, क्योंकि देखो काम तो मुझे वही करना था, मैं बिटर बन के भी कर रही थी, लेकिन जब मैं अच्छे से कर रही थी, शौक से कर रही थी, तो आई वाज एट पीस विद माई सेल्फ। और फिर उसी के थ्रू मेरी उसी ऑफिस में बाकी लोगों से भी दोस्ती हो गई, मैं उसकी वजह से बाकी लोगों से भी मिंगल नहीं करती थी, मुझे लगता था कि इनकी मोनोपोली एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी सिक्योर एंड स्टेबल विद इन माई सेल्फ। अब क्योंकि मैंने खुद अपने आप को इम्प्रूव किया था, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बदला था, ये वही लोग थे, सब था। जब मैंने अपनी सोच पॉजिटिव की, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और जब मैंने अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दिया, मुझे लगा कि यार मैं थक गई हूँ यार, मैं इससे ज्यादा नहीं कंपेयर कर सकती, इससे ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ मेरे कंट्रोल में तो था नहीं। एक तो मेरा काम इम्प्रूव होने लग गया, मैं बहुत खुश होने लग गई, मेरा दिल लगने लग गया ऑफिस में, मुझे वही सेम चीजें अच्छी लगने लगी। बट इसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई थी कि उसी ये जो सारा इंसिडेंट होता है नवंबर में हुआ, और दिसंबर एंड पे मैं अपनी एनुअल लीव पे थी, और मेरे मैनेजर ने आउट ऑफ नोवेयर मुझे शाम में कॉल करता है और बोलता है कि मैंने आपसे एक दो कुछ कोई क्वेश्चन पूछे थे, आपकी अभी क्या सैलरी है, मैंने कहा ये सैलरी है। एंड आउट ऑफ नोवेयर वो मेरे मैनेजर के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ऑफ थे, बट उसने बोला हाँ ठीक है, अगले मंथ से आपकी सैलरी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइक मैं मतलब मेरी ना कोई प्रमोशन ड्यू थी ना कुछ और था। मैंने कहा अच्छा क्यों, कैसे, वो ही वाज लाइक बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था। एंड देन ही हैंग अप द कॉल, ठीक है, वो मजाक में ही बोल रहे थे, ठीक। मुझे बहुत अजीब भी लगा, बट आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। जब मैं अपनी एनुअल लीव से एक हफ्ते बाद गई, इट वाज जनवरी फर्स्ट वीक, तो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर एक मीटिंग रख दी हमारी किसी बड़े सीएक्सओ लेवल के साथ, उसमें मेरा मैनेजर भी था और मैं कहूँ पता नहीं क्या हो रहा है, दिस दैट, क्योंकि उस कंपनी में ना उस टाइम पे कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एंड कर रहे थे, कुछ लोगों को डिसॉल्व की पोजीशंस डिसॉल्व कर रहे थे, उनके डिपार्टमेंट्स मूव कर रहे थे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बट ऑनेस्टली पहले वाली मैं होती ना, मैं नेगेटिव सोच सोच के दुनिया का हर वर्स्ट सिनेरियो बना लेती। मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, तो मैं चुप करके मीटिंग में चली गई, और उसी मीटिंग में मुझे पता चला कि मेरी एक प्रमोशन हो गई है विद दिस सैलरी इंक्रीमेंट। एंड एक और चीज भी उसके साथ थी, एक हम लोग के ना रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स होता है, वो आप एक सर्टेन टाइम पूरा करते हो तो आपको मिलता है, जो कि इतने लोग लाइन में थे, और वो मुझे मिल गया आउट ऑफ नोवेयर, जिसके लिए मैं 2 साल से वेट कर रही थी। अब तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो गई थी। अब ये सब बताने का मकसद ये है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। और जब आप अपने अंदर सिक्योर हो जाते हो ना, तो देखो कैसे हर एक चीज मेरी लाइफ में, मैं खुश भी होने लग गई,
मुझे प्रमोशन भी मिल गई जो मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे पैसे भी मिल गए, आई गॉट दैट रिकग्निशन। और विद टाइम जिस तरह वो मुझे एग्जैक्ट उसी तरह रिस्पेक्ट करने लगे जैसे वो मेरी उस कॉलीग को करते थे। उन्होंने मुझे वही बड़ा पोर्टफोलियो जो उसके पास पहले होता था, क्योंकि अब उसकी टीम स्विच हो चुकी थी, वो मुझे देना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट। ठीक, सो इट ऑल केम वेरी नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली टू मी। और वो दिन है, आज का दिन है। आई हैव ऑलवेज बिन जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर पीपल। मैं 10 टाइम ज्यादा क्लैप करती हूँ और खुशी से वो चीज करती हूँ, क्योंकि आई हैव दिस फर्म बिलीफ कि यार एक तो मुझे आई ऑलवेज गेट बेटर वट एवर मेरे लिए बेहतर है। ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी अभी भी ना, मैं पिछले साल फिर कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रही थी, तो बिटर सिंड्रोम कभी कभी आ जाता है, बट बिकॉज मेरे पास एक एविडेंस है इस पिछले इंसिडेंट का, तो मैं अपने आप को फिर समझाती हूँ और अब मेरे लिए उस चीज से कम बैक करना बहुत बहुत आसान है। So yeah, that was one of my biggest learning कि when you are happy for people, when you clap for other people, God gives 10x more to you। और ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई बिलीव अ लॉट इन एनर्जीज। ठीक है, मुझे लगता है कि जो तुम यूनिवर्स में देते हो ना, वही चीजें तुम्हें वापस भी आती हैं। और जो इंसान खुद विद इन योर सेल्फ, जब आप सिक्योर होते हो ना, व्हेन यू आर हैप्पी, आसपास के लोग नहीं बदलेंगे। यू विल ऑलवेज हैव टू डील विद डिफिकल्ट पीपल। जिंदगी बहुत बड़ी है, मसले भी आएंगे, मुश्किलें भी होंगी। जिस दिन अपने आप को समझाना सीख लो ना और अपने आप को इम्प्रूव कर दो, हर चीज ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाती है। एंड मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगी कि उसके बाद से टिल डेट मैं अपने करियर में कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं बहुत आगे आ गई हूँ। एंड मुझे सिर्फ आई ओनली गॉटन बेटर बेटर थिंग्स। एंड आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ, आई स्टॉप जजिंग माई सेल्फ, करियर में एटलीस्ट। ठीक है, एंड I am in a much better place, and this has not only helped me become a positive person, but this has also increased my faith in God. I just need to trust God, I just need to ask God, and He will give it to me. So yeah, that was a small story time for me. I hope बहुत लंबी नहीं हो, अभी मैंने देखा नहीं है कि कितनी लंबी वीडियो हो गया है, बिकॉज मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करती हूँ। बट आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड मुझे कमेंट्स और फीडबैक जरूर देना। I would love to hear from you guys, and let me know if there's anything else that you want me to talk. And before I close, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye.